चैप्टर 34। जैसे तीनों के कानून में आवाज पड़ी और वो पीछे देखने लगे। आवाज पीछे से आई थी। जैसे ही तीनों ने पीछे देखा, एक औरत खड़ी होकर उन तीनों को देखते हुए कहने लगी, हमारी प्रिंसेस पहली बार हमारे घर आई है। ऐसे कैसे बिना वेलकम किए उसे अंदर आने देते? तुम यहाँ खड़ी रहो, मैं अभी आती हूँ। इतना कहकर औरत घर के अंदर चली गई। थोड़ी देर बाद वह औरत एक आरती की थाली लेकर उनकी आरती करके उन तीनों को अंदर लेकर चली गई। जैसे ही वह तीनों अंदर आ गए, एक लड़की के चेहरे पर अलग ही मुस्कान आ गई। ये देखकर दूसरी लड़की के चेहरे पर एक दर्द उभार आया। इतने में उस लड़की के सर पर ओ आदमी ने हाथ रखा तो लड़की भी हल्की सी स्माइल दे दी। तभी वहां एक केयरटेकर आया। वह आदमी केयरटेकर से बोला, सबको अपने अपने रूम दिखाओ। इतना कहकर वह आदमी प्रीति को गोद में उठाकर उसके गालों पर एक किस करके बोला, प्रिंसेस, शाम को मिलेंगे। मुझे ऑफिस में बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है। ये सुनते ही वह दोनों लड़कियां भी उस आदमी को देखने लगी। वो आदमी दोनों को देखकर कहा, शाम को जल्दी आ जाऊंगा, आप दोनों आराम करो। इतना कहकर आदमी वहां से निकल गया। थोड़ी देर बाद वह औरत ने कहा, अच्छा, आप दोनों आराम करो, मुझे भी घर जाना है। पापा आज इंडिया आ रहे हैं, मैं कल आ जाऊंगी। वह दोनों लड़कियां हाँ मैं सर हिला दिया। वह औरत भी वहां से चली गई। तभी प्रीति ने एक लड़की से पूछा, मम्मा, ये किसका घर है? हम यहाँ क्यों आए? ये सुनते ही दूसरी लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा, तुझे पता है, ये हमारा घर है। मैं और तुम्हारा दादा इस घर में रहते थे। इतना कहते ही उसकी नजर पहली लड़की पर पड़ी और वह अचानक चुप हो गई। ये देखकर पहली लड़की ने कहा, आई एम सॉरी, आप सब मेरी वजह से। वह इतना ही कहा था कि दूसरी लड़की उसको घूरने लगी। तभी प्रीति ने फिर से पूछा, आप और दादा यहाँ रहते थे? फिर मम्मा? प्रीति इतना पूछते ही पहली लड़की की आंखों में आंसू आ गए। ये देखकर दूसरी लड़की ने कहा, अच्छा ठीक है, चलो जल्दी फ्रेश हो जाओ, तुम्हारे लिए आज खाना मैं बनाऊंगी। ये सुनते ही प्रीति उसको देखकर नामे सर हिलाने लगी। ये देखकर दूसरी लड़की ने उसको घूरते हुए पूछा, तुम बताओ तो क्या खाओगी? देखना, आज मैं इतने अच्छे से कुकिंग कर लूंगी। इतने में प्रीति जोर जोर से हंसने लगी। ये देखकर वह लड़की उसकी तरफ भागी। प्रीति भी भागने लगी। वह दोनों को ऐसा देखकर पहली लड़की के होठों पर भी छोटी सी स्माइल आ गई, लेकिन उसकी स्माइल में कुछ तो था। तभी वह लड़की से केयरटेकर ने कहा, मैम, आप फ्रेश होकर आ जाइए, नाश्ता तैयार है। सुनते ही प्रीति और वो लड़की भी रुक गई। वो तीनों रूम में चले गए। दूसरी तरफ हरजीत लैपटॉप पर कुछ देख रहा था। कुमार उसको कुछ कह रहा था। थोड़ी देर बाद उसका काम खत्म होते ही कुमार ने पूछा, बॉस, लंच? इतना ही कहा, हरजीत ने उसको जाने का इशारा किया। ये देखकर कुमार फिर से कुछ कहता, इसे पहले हरजीत ने उसको घूर कर देखा। ये देखकर वह वहां से बिना कुछ बोले चला गया। कुमार जाते ही हरजीत ने आंखें बंद करके उसकी और रिधान की बात सोचने लगा। तभी उसकी आंखों के सामने एक लड़की का चेहरा आया। उसके बारे में सोचते सोचते कब वह दुबई पहुंच गया, उसको पता नहीं चला। जैसे जेट लैंड हुआ, उसके लिए गाड़ी पहले से रेडी खड़ी थी। हरजीत जैसे ही बाहर निकल गया, उसके पीछे कुमार भी बाहर आया। उसके लिए एक बॉडीगार्ड ने कार का डोर ओपन किया। हरजीत गाड़ी में बैठ गया। गाड़ियां वाहन से निकल गया। उसके पीछे टैन और गाड़ी भी उसको फॉलो करने लगी। उसकी गाड़ियां एक विला के पास आकर रुक गई।
हरजीत गाड़ी से उतारकर अंदर चला गया। आधे घंटे बाद हरजीत रेडी होकर बाहर आया। ये देखकर कुमार कुछ पूछता, उससे पहले हरजीत ने कहा, चलो ऑफिस। ये सुनकर कुमार कुछ जवाब देता, उससे पहले हरजीत विला से बाहर निकल गया। कुमार भी गहरी सांस लेकर उसके पीछे निकल गया। थोड़ी देर बाद उसकी गाड़ियां एक 43 मंजिला बिल्डिंग की प्राइवेट पार्किंग के पास रुक गई। हरजीत सीधा लिफ्ट में चला गया। उसके पीछे कुमार भी लिफ्ट में आया। वहां दोनों 40th फ्लोर पार पहुंचकर हरजीत एक कैबिन में चला गया। थोड़ी देर बाद कुमार आकर कहा, बॉस, मीटिंग के सारे लोग आ गए। ये सुनकर हरजीत मीटिंग रूम की तरफ बढ़ गया। कुमार आकर उसके लिए मीटिंग रूम का डोर ओपन किया। जैसे ही हरजीत ने अंदर कदम रखा, वहां की सारी लड़कियों की नजर हरजीत पर ठहर गई। हरजीत की पर्सनालिटी ऐसी थी कि कोई भी लड़की एक बार देखे बस देखती ही रह जाती। 6.2 हाइट, गोरा रंग, मस्कुलर बॉडी। ऊपर के 2 बटन खुले रहने से उसकी चेस्ट ब्लैक शर्ट में बिल्कुल हीरो की तरह दिख रही थी। लड़कियां की नजर खुद पर महसूस होते हैं, हरजीत की एक्सप्रेशन डार्क हो गया। तभी लड़कियों की नजर हरजीत की लाल आंखों पर पड़ी। सारी लड़कियों की नजर खुद भी खुद झुक गई। ये देखकर कुमार ने सर हिलाया, क्योंकि कुमार को तो आदत हो गई थी ऐसे मंजर की। हरजीत आकर हेड चेयर पर बैठ गया। तभी एक आदमी डरते हुए हरजीत को कुछ कहना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज नहीं निकल रही थी। तभी हरजीत ने कहा, सिर्फ आधे घंटे। सुनते ही सब लोग डरते हुए अपने अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताने लगे। जैसे ही मीटिंग कंप्लीट करके वह अपनी कैबिन में आया, उसका फोन बाजा। फोन में नाम देखकर हरजीत ने कॉल उठाया। दूसरी तरफ से रिधान गुस्से से कहा, ये तुम क्या कर रहे हो? मैंने तुझे वहां सिर्फ काम के लिए नहीं भेजा। हरजीत कुछ कहने वाला था, इसे पहले रिधान ने कहा, तुझे याद है ना हमारी बात? ये सुनते ही हरजीत ने फोन कट करके ग्लास वॉल से दुबई को देखने लगा। तभी उसकी नजर चांद पर पड़ी। चैप्टर 35। दूसरी तरफ इंदौर में 2 लड़कियां लैपटॉप पर अपना अपना काम कर रही थी। उनके सामने एक बच्ची घुटनों पर हाथ रखकर मुंह फुलाकर बैठी हुई दोनों लड़कियों को गो रही थी। तभी वहां बंगला के सामने एक गाड़ी आकर रुकी। उसमें से एक आदमी निकलकर अंदर की तरफ बढ़ गया। जैसे ही वो आदमी अंदर आया, उसकी नजर बच्ची पर पड़ी। बच्ची की नजर भी उस आदमी पर पैठ गई। बच्ची तुरंत सोफा से उठकर उस आदमी की तरफ भाग गई। वो आदमी भी उसे गोद में लेकर अंदर की तरफ चला गया। दोनों लड़कियां भी उनकी तरफ देखने लगी। बच्ची दोनों लड़कियों की शिकायत करते हुए बोली, दादा, आपको पता है, ये दोनों सुबह से काम कर रही है। ये दोनों बिल्कुल भी मुझ पर ध्यान नहीं दे रही है। ये सुनते ही आदमी के होठों पर मुस्कान आ गई। ये देखकर बच्ची ने फिर से मुंह फुला लिया। ये देखकर वो आदमी दोनों लड़कियों को डांटने लगा, तुम दोनों आजकल बहुत ज्यादा बिगड़ रही हो। मेरी बच्ची पर ध्यान भी नहीं दे रही हो। ये सुनते ही एक लड़की के चेहरे पर छोटी सी मुस्कान आ गई। लेकिन दूसरी लड़की बच्ची और आदमी को गुस्से से देखते हुए बोली, अच्छा, हम आपकी बच्ची का ध्यान नहीं रख रहे हो ना? एक काम कीजिए, उसको अपने साथ ही ले जाइए। फिर पता चलेगा ये शैतान कितनी मासूम और भोली है। आपको पता है, आपकी बच्ची हमको कितना परेशान करती है। कोई कह सकता है कि ये 3 साल की बच्ची है। ये सुनते ही आदमी बच्ची को देखने लगा। बच्ची ने मासूम सा चेहरा बनाकर ना में सर हिला दिया। ये देखकर वो लड़की गुस्से से उसकी तरफ बढ़ी, लेकिन बच्ची उस आदमी के सीने में मुंह छुपा लेती है।
तभी दूसरी लड़की ने कहा, आप फ्रेश होकर आ जाइए। वो आदमी बच्ची को लेकर रूम में चला गया। थोड़ी देर बाद सब डिनर कर रहे थे। वो आदमी बच्ची को गोद में बिठाकर खाना खिला रहा था। ये देखकर एक लड़की की आंखों में नामी आ गई। ये देखकर दूसरी लड़की उसको घूरने लगी। सबने डिनर करके सोफा पर बैठ गए। तभी आदमी ने एक लड़की से पूछा, तुम्हारा प्रोजेक्ट कहाँ तक पहुंचा? वो लड़की बोली, 2-3 महीने और लगेंगे। फिर उसने दूसरी लड़की की तरफ देखा। वो लड़की कुछ नहीं बोली। तब आदमी ने कहा, तुम दोनों कल से ऑफिस आ रही हो। ये सुनते ही एक लड़की के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई, लेकिन दूसरी लड़की के चेहरे पर परेशानी आ गई। आदमी ने वह लड़की से पूछा, क्या हुआ? लड़की ने कहा, मैं कैसे ऑफिस? इतना कहते ही आदमी और दूसरी लड़की एक साथ बोले, हम हैं ना। वो लड़की बच्ची की तरफ देखने लगी। आदमी ने कहा, इसको केयरटेकर संभल लेगा। तुम चाहो तो प्रीति को भी हमारे साथ ले जाएंगे। या सुनते ही दूसरी लड़की ने कहा, इसे अच्छा आप हमको घर में ही रहने दीजिए। आपको लगता है ये शैतान हमको काम करने देगी? सुनते ही सबकी नजर बच्ची पर गई। प्रीति टू अस आदमी के साइन पार सर रखकर आराम से सो रही थी। ये देखकर एक लड़की उसे गोद में लेने वाली थी। तभी आदमी ने कहा, आज मेरी प्रिंसेस मेरे पास ही सोएगी। आप दोनों भी जाकर आराम करो। कल सुबह ऑफिस जाना है। सुनते ही एक लड़की रूम की तरफ बढ़ाने लगी, लेकिन दूसरी लड़की अब भी परेशान लग रही थी। ये देखकर आदमी ने उसके सर पर हाथ रखकर कहा, तुझे याद है ना हमारी बात? लड़की ने हाँ में सर हिला दिया। फिर उसने वाह लड़की ने कहा, ठीक है मैं आ जाऊंगी। लेकिन क्या हम प्रीति को प्ले स्कूल में एडमिट करें? आदमी ने बच्ची की तरफ देखकर कहा, ठीक है हम इस बारे में सोच लेंगे। इतना कहकर वो आदमी बच्ची को लेकर अपने रूम में चला गया। जाते ही दूसरी लड़की ने पहली लड़की का हाथ पकड़कर सोफा पर बिठाया और पूछा, तुम इंदौर आने के लिए कैसे मान गई? ये सुनकर वो लड़की एक बार उस आदमी के रूम की तरफ देखकर बोली, जब तक मैं जिंदगी ऐसे ही जीऊंगी मुझे भी कुछ करना है। मेरे लिए नहीं तो मेरी। इतना कहकर लड़की चुप हो गई। उसकी आंखों में दर्द साफ दिख रहा था। ये देखकर पहली लड़की ने कहा, जब तक तुम ऐसे रहोगी बस बहुत हो गया। मुझे मेरा दोस्त बिल्कुल पहले जैसा चाहिए, वरना देख लेना मैं चली जाऊंगी। वैसे भी मेरा प्रोजेक्ट खत्म होते ही मैं अपनी शैतानी के साथ यूएसए चली जाऊंगी। इतना कहकर लड़की गुस्से से वहां से चली गई। दूसरी लड़की उसे देखती रह गई। थोड़ी देर बाद वो भी अपने कमरे में चली गई। जैसे ही वो कमरे में आई, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो बालकनी में आकार झूले पर बैठ गई और चांद को देखने लगी। चांद की रोशनी में वो लड़की बहुत सुंदर लग रही थी। गोरा रंग, लंबे बाल, बड़ी आंखें, जैसे चांद की रोशनी में कोई अप्सरा हो। दुबई सीन। दुबई में हरजीत चेयर पर बैठकर चांद को देख रहा था। उसकी आंखों में गुस्सा और दर्द दोनों थे। अचानक उसके सामने एक लड़की का चेहरा आया, लेकिन अगले ही पल वो चेहरा गायब हो गया। वो फिर से चांद की तरफ देखने लगा। उसने ब्लेजर उठाया और पहनकर वहां से निकल गया।